राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मैंने ड्रेस बनाई थी, तो ये 0 साइज के कान्हा जी के लिए बनाई थी, इसलिए बहुत जल्दी बन गई थी और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बनाया था। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट आए कि ये ड्रेस में सिलाई से बनाना सिखाऊं। तो जो क्रोशे से बनती है वो सिलाई से नहीं बन सकती है, क्योंकि स्टिच में फ़र्क आ जाता है। तो और डिज़ाइन भी जो है क्रोशे से जो बन सकता है वो नीटिंग में नहीं बनता। फिर भी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। तो इसी ड्रेस को तो नहीं बना सकती, लेकिन मैं इसी तरीके से, एक आसान तरीके से ड्रेस हम नीटिंग में बना सकते हैं। तो और इसी ड्रेस को मैं आपको ये देखिए, हमने बड़े कान्हा जी की इस तरीके से बनाई है, सेम पैटर्न है। तो ये योग सिर्फ एक रो का है, तो इसमें हमारा 1 2 3 4, तो ये इस तरीके से आपको जो है मतलब कि चौड़ाई बढ़ानी, मतलब कि बड़ी करनी पड़ेगी अपने कान्हा जी की साइज के हिसाब से। जैसे ये हमने 6 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई हुई है, और यहाँ से भी चोली आपको खुली करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको पहनाने में मुश्किल होगी। और इसमें हमने नेक थोड़ा सा खुला भी छोड़ा हुआ है। तो ये चीज़ आपको बड़ी ड्रेस में करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे कान्हा जी की तो आराम से आ जाती है, बड़े की थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ये दिखा रही हूँ। तो ये ड्रेस हमारी सेम इसी तरीके से हमने बनाई है। लेस भी नीचे सेम है और बनाने का तरीका भी सेम इसी ड्रेस की तरह है। तो चलिए अब नीटिंग में बना लेते हैं। तो देखिए, हमने ये जो ड्रेस बनाएंगे हम 10 नंबर सिलाई से बनाएंगे। जिनको क्रोशे नहीं आता वो सिलाई से बना सकते हैं। 4 प्लाई की हमने ऊन ली है, लेकिन इसके साथ में हम थोड़ा कंट्रास्ट, यानी कि इसको घेरे के एंड में हम लगाएंगे। तो ग्रीन कलर की हम ड्रेस बनाएंगे, और ये बनाने का तरीका बिल्कुल ईजी है। जैसे हमने क्रोशे की ईजी बनाई है, वैसे हम इसे नीटिंग में भी ईजी बनाएंगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चलिए बनाते हैं। तो ये हमने 14 फंदे डाले हैं 2 नंबर कान्हा जी के लिए, और इसे हम उल्टी उल्टी इस तरीके से 2 सिलाइयाँ बना लेंगे। ये देखिए, इसमें सिर्फ आपको उल्टी उल्टी सिलाई से ही पूरी ड्रेस बनानी है। तो देखिए, हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली है। अब हमने क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना लेना है और दूसरे फंदे को हमने बढ़ाना है। ये देखिए, पहले हमने उल्टा बनाया, इसे निकाल दिया, और फिर इसी फंदे को यहाँ से हमने दोबारा उठा लेना है और फिर से उसे उल्टा बनाना है। इससे ये कि सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे आएंगे और कोई जाली नहीं आएगी। आप फिर से देखिए, ये हमने उल्टा फंदा बनाया और इस फंदे को फिर से इसी तरीके से उठा लिया और फिर से उल्टा बनाया। इस तरीके से बीच के सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने। चाहे तो आप देखिए, ऐसे निकाला और यहीं से हमने बस घुमाकर उठा लेना है। बहुत ईजी है। इससे एक तो आपकी सिलाइयाँ सारी उल्टी उल्टी आएगी और कहीं जाली नहीं आएगी। तो बीच के हम फंदे यहाँ तक जो है उल्टे उल्टे, और लास्ट का फंदा हम बढ़ाएंगे नहीं। तो सारे बीच के फंदे हम इस तरीके से, ये देखिए, फिर उठाया और ये बढ़ा लिया। तो बीच के 12 फंदे हम बढ़ाएंगे और किनारे का नहीं बढ़ाएंगे। और ये लास्ट का फंदा हमने बढ़ाना नहीं है, जैसे शुरू में नहीं बढ़ाया था ऐसे ही हमने इसको उल्टा बना लेना है। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो ये शुरू का और आखिर का हमने नहीं बढ़ाया, बीच के 12 फंदों को हमने डबल कर दिया है, जिससे हमारे फंदे 24 हो गए बीच के, और एक ये 26 और ये 25 और 26, टोटल हमारे जो है 26 फंदे। अब हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। ये देखिए, फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं यहाँ पर। तो ये दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई, आपको जो अच्छा साफ लगे उसी को आप सीधी साइड कर सकते हो। तो ये देखिए, फिर अब हमने पहले तो बीच का 12 फंदों को डबल किया। अब ये देखिए, एक फंदा बिना बना और ये दूसरा, ये देखिए 2 3, चौथे फंदे को हम डबल करेंगे। पहले उल्टा बनाया और फिर से इसी तरीके से सिलाई में वापस लेके फिर से उल्टा, फिर से 3 फंदे, 1 2 और 3, चौथे को बढ़ाना है। इस तरीके से हम हर चौथे फंदे को बढ़ाएंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर हम सीधी साइड आएंगे। तो देखिए, हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं, और ये देखिए हमारे फंदे अलग से बड़े हुए दिखाई देंगे। एक तो यहाँ पर बढ़ाया हमने, 2 3 4 5 और 6 फंदे हमारे बढ़ गए हैं, यानी कि 26 से 27 28 29 30 31 32 फंदे हमारे हो गए हैं। अब हम यहाँ पर एक उल्टी
ऐसे ही बनाएंगे और मतलब कि 2 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बनाएंगे, यानी कि सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाकर फिर आते हैं। तो ये देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली। योक को अगर आपको और चौड़ा बनाना है, जैसे ये है ना 0 नंबर से 1 नंबर, 0 नंबर का थोड़ा कम, यानी कि हमें 2 सिलाइयाँ नहीं बनानी थी, तो ये हमारा 1 नंबर तक कान्हा जी के लिए अच्छा योग हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ योग बनाना है, सीधा नीचे से घेरा बनाना जो है हमारा शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब एक बार और फंदे बढ़ा लेंगे, जिससे कि हमारे कान्हा जी का योग थोड़ा सा अच्छे से नज़र आए। तो अब हमने क्या करना है, इसमें 1 2 देखिए 4 और ये 5वें फंदे को बढ़ाना है। इसी तरीके से हर 5वें फंदे को हम इस तरीके से बढ़ाकर उल्टी सिलाई करेंगे। पहले हम बढ़ाएंगे, फिर उल्टी सिलाई करेंगे, फिर हम इस तरीके से बनाकर आते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको पहले 4 फंदे ले लेने, एक बिना बुना, और ये 2 3 और ये 4। 5वें फंदे को हमने इसी तरीके से जैसे पहले बढ़ाया था ऐसे ही हमने बढ़ाना है, क्योंकि हमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही बनानी। और फिर से 4 फंदे और फिर 5वें को बढ़ाना है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, और फिर आते हैं। तो ये देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली है, हम सीधी साइड आ गए। तो योग हमारा पूरा बन चुका है। इसमें हम चोली की कोई खास लंबाई नहीं करनी, हमारा सीधा घेरा इसमें शुरू होगा। इसमें ये थोड़ा सा अलग है, जैसे कि हमारी इस क्रोशिया वाली ड्रेस में था, ऐसे ही हमने इसमें बनाना है। तो आप इस तरीके से जैसे बड़ी ड्रेस बनाएंगे तो और बड़ा, मतलब योग ही पर आपको फंदे मतलब बढ़ाने हैं। अभी हमारे 38 फंदे हो गए हैं। हम क्या करेंगे, 6 फंदे आगे रखेंगे, 8 की बाजू, और यहाँ से भी 8 की बाजू और 6 फंदे, बाकी बीचे हम 10 फंदे के करीब रख लेंगे। तो ये देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया, और इस तरीके से ये 2 3 4 5 और ये 6 आगे की तरफ हमेशा एक फंदा फालतू रखते हैं। और ये 8 फंदों की हम बाजू घटाई कर देंगे। एक बाजू, ये एक फंदा घटा, फिर वापस किया 2, फिर वापस इसमें डाला सिलाई में 3 4, फिर सिलाई में डाला 5 और ये 6 और ये 7 और ये आखिर का फंदा 8 फंदे हमने इस तरीके से घटा दिए। ये देखिए ये बाजू, क्योंकि इसमें योग में बाजू थोड़ी खुली बनती है। यहाँ से भी हम 1 2 3 6 फंदे, फिर 8 घटाएंगे, 1 2 3 4 2 2 हम गिन रहे हैं। पीछे कितने हुए, 1 2 3 4 5, पीछे हमारे 10 फंदे हो गए, एक ये रहा। ठीक है, एक फंदा ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। एक बार फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम इसी तरीके से 2 का 1 करके 8 फंदे घटा लेंगे, लास्ट के हम 6 फंदे जो है बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से जैसे हमने ये बाजू घटाई है, ऐसे हम इनको घटा देंगे। उल्टी साइड आ गए हम, ये देखिए अलग अलग फंदे दिख रहे हैं, 10 6 6 इधर। अब हमने क्या करना है, ये 6 फंदे पहले हम 5 फंदे बुन लेंगे, 2 3 4 और ये 5। अभी छठा फंदा जो है ये और इसके साथ का पीछे का 2 का 1 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा एक एक फंदा घट जाएगा और ये बाजू की थोड़ा शेप अच्छी आ जाएगी। इस तरीके से पूरी सिलाई बना लेंगे। दूसरी बाजू में भी सेम हम ऐसे ही एक पीछे का और एक आगे का फंदा लेके, ये देखिए ये फंदा इधर का, एक इधर का और एक इस बाजू, ये आगे वाले हिस्से का बाजू के बीच में 2 फंदों का एक फंदा कर देना है और बाकी फंदे हम बना लेंगे। तो ये हमारा उल्टी साइड पे हमने, ये सीधी पे हमने फंदे घटाए थे बाजू के और इधर हमने इस तरीके से किया। ये हमारी उल्टी साइड है। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं, देखिए, और यहीं से हमारे फंदे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये हमारा थोड़ा सा चोली अलग से नहीं, योग से ही हमारे फंदे बढ़ेंगे, जिससे कि फ्रॉक जो है प्यारा सा लगे। और जो मैंने फंदे बढ़ाने का तरीका बताया, सेम इसी तरीके से हमारे लास्ट तक फंदे बढ़ेंगे, जैसे कि हमने क्रोशे में किया ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे और दूसरे फंदे को जैसे पहले हमने बढ़ाए थे, शुरू में ऐसे बढ़ाया और फिर से सिलाई में ऐसे लिया और ये बढ़ा दिया। तो हर फंदे का हम 1 का 2 करेंगे। देखिए इसको भी हमने 2 बना दिया।
तो बीच के सारे फंदे हम डबल कर देंगे। लास्ट का बस हमारा शुरू का आखिर का नहीं बढ़ेगा और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे, फिर फंदे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए हमारा योग अलग से नज़र आ रहा है। और यहीं से हमारी जो है चोली के बाद घेरा शुरू हो गया। उल्टी सिलाई हमने बना ली है। 20 फंदे थे हमारे, बीच के जो 18 फंदे थे उनको हमने डबल कर दिया और शुरू का आखिर को हमने डबल नहीं किया। अब हमें क्या करना है, फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो अब हम तीसरे फंदे को, पहले तो हमने हर एक बढ़ा दिया था, ये फर्स्ट रो में हमने करना है। अब ये तीसरी सिलाई हमारी, इसमें देखिए पहले 2 फंदे हमने इस तरीके से उल्टे बनाने हैं और तीसरे फंदे को डबल करना है। उल्टा बनाया और फिर से इसी तरीके से उठा लिया और फिर से उल्टा बना लिया। तीसरे फंदे को डबल किया, फिर से 1 2, तीसरे फंदे को डबल ऐसे बनाया और फिर से हमने उठाया और फिर से बना लिया। ऐसे ही हमने सारे हर तीसरे फंदे को बढ़ाते हुए लास्ट में जाना है और फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर हम आएंगे दोबारा, फिर हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। तो हमने हर तीसरे फंदे को डबल किया और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे और आपको ये नहीं देखना कि आपका तीसरी सिलाई पे बढ़ा नहीं बढ़ा। आपने अगर गलती से तीसरा फंदा बढ़ाया नहीं बढ़ाया, आपने अगर चौथा फंदा भी बढ़ा दिया तो आपका घेरा खराब नहीं होने वाला है। आप अपनी लाइन से बनाते रहिएगा और फिर हम, क्योंकि इसमें यही चीज़ एक खास है कि आपका घेरा कहीं से खराब नहीं होगा। अगर कहीं आपने तीसरे फंदे को बढ़ा दिया फिर आपने दूसरे को गलती से हो गया तो ये नहीं कि आपको धेड़ना है। बस आप बनाते रहिए, फंदे मत गिनिए, दिमाग में मत रखिए, बस आपको घेरा ये बनाना है। अब ये देखिए, बस आप शुरू में थोड़ा हिसाब रख लीजिए। पहले हमने 1 छोड़कर सबको बढ़ाया, फिर हमने 2 छोड़कर हर तीसरे फंदे को, यानी कि 2 छोड़कर तीसरे को। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3, अब हम चौथे फंदे को बढ़ाएंगे। ऐसे किया, उतारा और फिर से इसको उठा लिया और फिर से बना लिया। फिर 1 2 3 और ये चौथे फंदे को ऐसे उठाया और फिर से उल्टा बना लिया। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई बनाएंगे, हर चौथे फंदे को बढ़ाएंगे। पहले तीसरा बढ़ाया था, अब हम चौथा, फिर हम 5वां बढ़ाएंगे, फिर हम 6ठा बढ़ाएंगे। ऐसे हमारी जो है ड्रेस बढ़ती जाएगी। जितनी भी आपको लंबी बनाने, कितने भी बड़े कान्हा जी की बनाने, तरीका सेम है। जब आपको लगे कि आपका घेरा ख़त्म हो गया है, यानी कि अब और नहीं बनाना, तो उसके बाद रोक दीजिए। सिर्फ शुरू में हमने हर एक को बढ़ाया, उसके बाद हमने तीसरा, अब चौथा, अगली सिलाई में 5वां, फिर 6ठा। इस तरीके से हम घेरा बनाकर अपना पूरा आते हैं। तो 2 नंबर कान्हा जी का बहुत ज़्यादा घेरा बनाने की ज़रूरत नहीं, 2 इंच का घेरा बहुत है। ये देखिए हमने इतना बड़ा घेरा बना लिया है। ये देखिए कितने सारे हमारे फंदे हो गए। तो हमने ये देखिए, आपको अलग से शेप दिख रही होगी यहाँ से तिरछी सी। ये देखिए यहाँ पर हमने शुरू में एक फंदे पे तो हम कोई भी मतलब फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं। तो हर एक में हमने बीच के जो जितने भी फंदे थे, 20 फंदे थे हमारे, तो बीच के 18 फंदों को हमने डबल किया और यहाँ का शुरू का आखिर का हमने डबल नहीं किया। फिर उसके बाद हमने 2 फंदे छोड़कर तीसरे को डबल किया। देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, ये अलग से दिखाई देता उठा हुआ। फिर हमने दोबारा हम आए, जब सीधी साइड पर हमने बढ़ाया तो हमने 1 2 3, चौथी पर हमने फंदा बढ़ाया। फिर हम आए दोबारा सीधी सिलाई पे, फिर हमने 1 2 3 4 5, 5वीं पर, और फिर लास्ट में हमने 6ठी सिलाई पर फंदा बढ़ाया। इसके बाद हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाए। अब हम फिर से सीधी सिलाई पे आ गए। अगर आपको और घेरा बड़ा बनाना है तो आप 1 2 3 4 5 6 और 7वीं फंदे को बढ़ाएंगे। इसी तरीके से फिर 8वीं, फिर 9वीं, इस तरीके से आपका घेरा जो है बढ़ता जाएगा। अब हमें फंदा नहीं बढ़ाना, हमारा घेरा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना हमने 2 नंबर कान्हा जी के लिए, क्योंकि ये जो योग वाला, ये छोटा घेरे ही वाला ही फ्रॉक अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमने यहाँ से बाजू से इसका घेरा जो है देखना है इस तरीके से। तो ये देखिए 1.5 इंच के करीब है। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, तो हम 4 सिलाइयाँ सिर्फ उल्टी उल्टी बनाएंगे। अगर आपको बंद करना है, एक रंग का बनाना, तो आप एक रंग का बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं लास्ट में ये मजेंटा पिंक कलर से लेस तैयार करूँगी। तो हम 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेंगे। अब हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, नहीं तो घेरा जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अगर आपको हैवी नहीं बनाना तो आप पहले से भी फंदे मतलब कि बढ़ाना बीच बीच में रोक सकते हैं। ये फंदों का जो हमने जैसे 4 के बाद हम बढ़ा रहे हैं, 5 के बाद आप 7 के बाद 8 के बाद, ऐसे भी अपने हिसाब से भी आप घेरे को, तो ये बिल्कुल मैंने क्रोशिया की तरह बनाया है, जैसे क्रोशिया में हम चलते हैं ठीक उसी तरीके से मैंने इस घेरे को बनाया। तो अब उल्टी उल्टी 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। ये देखिए हमने जो है
3 सिलाइयाँ बनाई है, चौथी सिलाई पे हम जो है धागा इधर लगा देते हैं, उल्टी साइड है तो यहाँ पर हम जो है एक सिलाई उल्टी उल्टी, क्योंकि जब भी हम धागा बदलते हैं तो उल्टी साइड से बदलते हैं, तो उल्टी उल्टी सिलाई बना लेंगे। तो ये देखिए एक सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली। चाहे तो आप इसको इसी तरीके से एक धारी बनाकर बंद कर सकते हैं, यानी कि एक लाइन की, और नहीं तो मैंने एक पौंचू में लेस बनाई है, बहुत ही सिंपल सी है, हर कोई आसानी से बना लेगा, वो आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से 2 फंदे हमने एक साथ 2 का 1 कर देना, क्योंकि हमने फंदे घटाने हैं। फिर इसी फंदे को हम 1 और ये 2 बार बनाएंगे। ये बना लिया और फिर से सिलाई में वापस, बहुत ईजी है ऐसे। फिर हम 2 फंदे एक साथ घटा लेंगे, 1 और ये फिर सिलाई में डाला और ये 2, फिर इस फंदे को 2 बार बना लेंगे। तो बहुत ही ईजी सी लेस है, 1 और 2 और ये 1 और 2 फंदे एक साथ घटा लिए। 2 फंदे घटाने के बाद तो इस तरीके से प्यारी सी छोटी छोटी लेस आएगी, जो बहुत ही सुंदर लगेगी। आप इसको ज़्यादा हैवी भी बना सकते हैं, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, 3 चेन के बाद भी बना सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। लेकिन मुझे इतनी ही बारीक अच्छी लगती है, तो हम इसे ऐसे बंद कर लेते हैं सारे फंदों को। तो देखिए बनाते हम लास्ट में आ गए, हमने 2 बार इसको बना लिया है धागे को, और ये वापस सिलाई में। अभी हमारे देखिए 3 है, तो हम तीनों को इकट्ठा ही बंद कर देंगे। ये देखिए, और ये और इसके अंदर से धागे को निकाल के, तो देखिए कितना हैवी हमारा घेरा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए, कोई हमने इसमें जाली नहीं डाली, और ये देखिए आपको अलग से ये दिखाई दे रही होगी जहाँ जहाँ हमने फंदे बढ़ाए हैं, तो बिना जाली के हमने फंदे बढ़ाए हैं, और बिल्कुल क्रोशे में जैसे हम मतलब कि फंदों को ये देखिए बढ़ाते हैं। देखिए इसी तरीके से आपको अलग से दिखाई देगा। और ये देखिए छोटी सी हमारी योग, ये देखिए इस तरीके से गोलाई वाला ही है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये हमारा इस तरीके से गोलाई में है, क्योंकि हमने इसमें अलग से चोली नहीं बनाई है। तो आप इसको इस तरीके से देखिए, आगे से आप ऐसे एक के ऊपर एक रखिए आराम से, और ये देखिए इस तरीके से भी आप काना को पहना सकते हैं। यहाँ पर एक प्रेस बटन लगाइए, और ये देखिए इस तरीके से। घेरा बहुत है बड़ा है, अगर ऐसे चाहिए आपको उठा हुआ, तो आप इस तरीके से भी पहना सकते हैं। अगर आपको घेरा कम करना है तो आप, जैसे मैंने यहाँ पर 2, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पर, ऐसे आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो आपका घेरा कम हो जाएगा। और ज़्यादा हैवी बनाना है तो आप ज़्यादा फंदे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर सी हमारी फ्रॉक बनके तैयार हुई कान्हा जी की। तो इसको आप इसी तरीके से पहनाइए। यहाँ पर एक प्रेस बटन लगा दीजिए, ये तिरछा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर एक डोरी लगा दीजिए, और यहाँ एक फ्लावर बना दीजिए। देखिए कितनी सुंदर फ्रॉक बन जाएगी। ये देखिए इस तरीके से सुई निकाल ली हमने, और फिर यहाँ से ऐसे, इसमें स्प्रिंग वाला बनाना हमने, ऐसे आप जितना बड़ा आपको फूल बनाना है इस तरीके से नीचे कीजिए, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे करके मैंने 15 बार कर लिया है। इसको हम इस तरीके से सुई को धीरे धीरे स्प्रिंग को नीचे करते हुए सुई को निकाल लेंगे। तो ये आपने बनाए होंगे फूल, आपको कोई और आता हो आसान सा तो वो भी बना सकते हैं। ये देखिए इस धागे को हम निकाल देंगे, और ये देखिए ये सारा नीचे इकट्ठा हो गया। हमने बहुत बड़ा नहीं बनाना, छोटा सा बनाना है। और इसको बड़ी ड्रेस हो तो आप 2-3 भी बना सकते हैं, ऐसे घुमाकर। ये देखिए ऐसे घुमाना है आपको, ऐसे घुमाकर, और नीचे की तरफ सुई निकाल लीजिए, और फिर एक बार ऊपर ऐसे करके, और इसको घुमाकर फिर से इसके ऊपर से ऐसे, बस आपका फूल बनके तैयार हो जाएगा। इसको आपस में गोलाई कर दीजिए इस तरीके से। तो इजी सा है, आप कुछ और बना सकते हैं तो और भी बना सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए हमारी कितनी सुंदर सी बिल्कुल इजी तरीके से मैंने बनाई है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें मैंने कोई चोली की लंबाई नहीं, सिर्फ योग पे फंदे बढ़ाए हैं 2 बार। जैसे आपकी बड़ी ड्रेस होगी आपको उसी हिसाब से फंदे, अपने हिसाब से, चोली के हिसाब से कि कान्हा जी को आ जाए, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ये देखिए हमने सिर्फ यहाँ पर एक प्रेस बटन लगाना है, और कोई डोरी वोरी नहीं। ये देखिए पहन के कान्हा जी कितने सुंदर लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी। आप इसी कलर से, जैसे मैंने 1-2 शेड की बनाई, आप 1 शेड की, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे जैसे मैंने क्रोशे में बनाई, ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो मैंने एक तरीका बताया बिल्कुल उसी तरीके से। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और राधे राधे तो ज़रूर लिखिए। राधे राधे।